गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य, जो प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद लंबे समय तक भारत एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ पाया था। कुषाणों एवं सातवाहनों ने कुछ हद तक राजनीतिक स्थिरता लाने का प्रयास किया, लेकिन वे उत्तर और दक्षिण भारत तक ही सीमित रह गए। इस राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए तीसरी शताब्दी में भारत के 3 कोनों से 3 नए राजवंशों का उदय हुआ। इनमें मध्य भारत के पश्चिमी भाग में नागवंश या नागशक्ति, दक्कन में वाकाटक वंश और पूर्वी भारत में गुप्त वंश के शासक उदित हुए। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। शायद गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला प्रांत था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख अधिकांशतः इसी राज्य में पाए गए हैं। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के बाद गुप्त साम्राज्य आरंभ हुआ। कुषाणों के पतन के बाद से लेकर और गुप्तों के उदय से पूर्व भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण या विभाजन का काल रहा है। गुप्तों की उत्पत्ति का प्रश्न प्राचीन भारतीय इतिहास का सर्वाधिक विवादग्रस्त प्रश्न रहा है। इनके उदय के संबंध में, इनके वंश के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहे हैं। इनके संबंध में विद्वानों के कुछ मत इस प्रकार हैं। डॉक्टर के.पी. जायसवाल के अनुसार गुप्त वंश के शासक शूद्र वंश के थे। डॉक्टर एलन अल्तेकर और रोमिला थापर के अनुसार गुप्त शासक वैश्य वर्ग के थे। वहीं गौरीशंकर ओझा, रमेश चंद्र मजूमदार मानते हैं कि गुप्त वंश के शासक क्षत्रिय वंश के थे। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि गुप्त वंश के शासक ब्राह्मण वंश के थे। गुप्तों की उत्पत्ति के विषय में जितने भी मत विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं, उनमें वैश्य वर्ण से संबंधित करने का मत कुछ तर्कसंगत प्रतीत होता है। स्मृतियों के अनुसार नाम के उत्तरांश में गुप्त शब्द का जोड़ा जाना वैश्यों की विशेषता रही है। गुप्त वंशावली का परिचय देने के लिए हमारे पास अनेक अभिलेख हैं, जिनसे हमें गुप्त शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमारगुप्त का विलसड़ स्तंभ लेख और स्कंदगुप्त का भित्री स्तंभ लेख महत्वपूर्ण हैं। इन अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों के आदि पुरुष का नाम श्रीगुप्त था, अर्थात गुप्त वंश का संस्थापक शासक श्रीगुप्त था। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी, उसका पुत्र घटोत्कच हुआ। लेकिन गुप्त वंशावली में पहला सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है, जिसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 बीस से 335 ईस्वी के मध्य माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की। इसे इतिहास में एक नए संवत, गुप्त संवत चलाने का श्रेय भी दिया जाता है। गुप्त संवत जो उसने 319 बीस ईस्वी में चलाया, इसे ही अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक शासक कहते हैं। मुद्रा साक्ष्यों से अर्थात सिक्कों से स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। गुप्त वंश में ही सर्वाधिक या सर्वप्रथम
सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था, अर्थात चांदी की मुद्राओं का इसने सबसे पहले प्रचलन करवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जो चंद्रगुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी वाले सिक्के उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख में भी चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र के नाम से संबोधित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि लिच्छवियों से संबंध होना गुप्तों के लिए राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना रही थी। लिच्छवियों से चंद्रगुप्त को यथेष्ट राजनीतिक सहयोग और सहायता प्राप्त हुई थी और स्वतंत्र महाराजाधिराज के पद को प्राप्त करने में शायद लिच्छवियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा होगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य विस्तार की सीमा गंगा और यमुना के संगम तक स्थापित कर ली थी। प्रयाग, कोशल, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम बिहार के राज्य शायद उसके साम्राज्य के अंतर्गत थे। श्री कृष्णा स्वामी अयंगर ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन गुप्त हिस्ट्री में लिखा है कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह के पश्चात वैशाली भी गुप्तों के राज्य के अंतर्गत आ गया था। तो ये है चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक शासक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, जो उसका पुत्र था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक हुआ, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।